आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो बहुत मशहूर है, किन्नर की अंतिम यात्रा। हम इसकी एक एक परत को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस जबरदस्त लाइन से, और ये लाइन आप कह सकते हैं पूरी कहानी का सार है। एक ऐसी सच्चाई जिसे हम सब जानते हैं कि कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। तो कहानी हमें सीधा एक ऐसी जगह ले चलती है जहां कुछ बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली होने वाला था, पर वो हो नहीं पाया। जरा सोचिए, एक सुनसान शमशान, और वहां एक ताकतवर अघोरी साधु बैठा है जो एक जलती हुई चिता पर कोई अनुष्ठान कर रहा है। उसे लगता है कि वो जिंदगी और मौत दोनों पर काबू पा सकता है, लेकिन उसका ये वहम बहुत जल्दी टूटने वाला था। और ठीक इसी वक्त कहानी में आता है पहला जबरदस्त मोड़। वो आग जिसे साधु अपनी शक्ति से कंट्रोल कर रहा था, वो अपने आप बुझ जाती है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक इशारा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। और फिर जो होता है वो साधु के होश उड़ा देता है। एक औरत की आत्मा, बिल्कुल शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली, उसके सामने आ जाती है। उसकी रुद्राक्ष की माला टूटकर बिखर जाती है और वो साधु धड़ाम से जमीन पर, सारी शक्ति एक पल में खत्म। ये कोई मामूली तूफान नहीं था, ये एक ऐसा तूफान था जो सिर्फ और सिर्फ साधु के आश्रम पर आया। मतलब जो भी हो रहा है वो सीधा उसी को निशाना बनाकर हो रहा है। पर कौन और क्यों, ये सवाल अब और गहरा हो गया है। तो अब साधु की दुनिया पूरी तरह से हिल चुकी है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब कहानी एक और भी खौफनाक मोड़ लेने वाली है। साधु पर जो बीत रही थी वो अब और भी भयानक हो गई। उसकी आवाज, उसकी सबसे बड़ी ताकत गायब हो गई। और सोचिए, उस सन्नाटे में जंगल से एक बच्चे के हंसने की आवाजें आ रही हैं। उसे हर पल यह महसूस हो रहा है कि वो अब अकेला नहीं है। और उन्हीं डरावनी आवाजों के बीच हवा में एक नाम फुसफुसाता है, अश्विनी। एक ऐसा नाम जिसके बारे में साधु ने कभी सुना भी नहीं था। पर यही नाम इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। साधु वापस उसी शमशान घाट जाता है और वहां नेम बोर्ड पर नाम पढ़ता है, अपराजिता। अब दिमाग चकरा जाता है। अगर चिता पर अपराजिता थी तो फिर ये अश्विनी कौन है? और फिर साधु को पता चलता है कि अपराजिता एक किन्नर थी। अब देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे समाज में किन्नर समुदाय का एक बहुत ही खास और शक्तिशाली स्थान है। कहते हैं उनकी दुआ में जितना असर होता है, उनकी बद्दुआ उतनी ही विनाशकारी हो सकती है। और बस यही एक सच कहानी को पूरी तरह से पलट देता है। तो वक्त है अतीत के पन्ने पलटने का, जहां एक ऐसा भयानक सच छिपा है जो इस कहानी के हीरो को एक पल में विलेन बना देगा। तो ये है अश्विनी, एक बहुत ही नेक दिल किन्नर जिसे सब प्यार करते थे। वो लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक कर रही थी, लेकिन उसकी यही अच्छाई किसी की आंखों में बुरी तरह खटक रही थी। और वो कोई और नहीं, यही साधु था। अपने पाखंड का धंधा बचाने के लिए उसने अश्विनी को डायन घोषित कर दिया, भीड़ को उसके खिलाफ भड़काया और फिर अपने हाथों से उसे जिंदा जला दिया। सोचिए, जिस साधु को लोग पूजते थे उसका असली चेहरा कितना भयानक था। अश्विनी की इस दर्दनाक मौत के बाद पूरे किन्नर समुदाय ने मिलकर एक ऐसा श्राप दिया जो सिर्फ उस साधु के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए था। और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, ये आने वाली तबाही का ऐलान था। और अब वक्त आ गया है हिसाब बराबर होने का। कर्म का पहिया घूम चुका है और अब वो अपना बदला लेने वाला है। श्राप सच होना शुरू होता है। गांव में एक शादी का माहौल है, जश्न चल रहा है, और तभी एक जोरदार धमाका होता है। सब कुछ आग की लपटों से घिर जाता है। बदला शुरू हो चुका था और आखिरकार साधु का सामना होता है उसी आत्मा से, अपराजिता से, जो अश्विनी की साथी थी। अब साधु के पास कोई शक्ति नहीं है, वो डरा हुआ है, अकेला है, और उसके सामने खड़ा है उसका अतीत। देखिए, कर्म का चक्र कैसे पूरा होता है। साधु ने अश्विनी को जिंदा जलाया, किन्नर समुदाय ने श्राप दिया, अपराजिता की आत्मा ने बदला लिया, और आखिर में साधु को भी उसी जगह पर जला दिया गया। जैसा कर्म वैसा फल, बिल्कुल सटीक। कहानी का अंत रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अपराजिता ठीक उसी जलती हुई लकड़ी का इस्तेमाल करती है साधु को जलाने के लिए, जिससे कभी अश्विनी को जलाया गया था।
ये एक ऐसा न्याय था जिसमें बदला साफ नजर आ रहा था। और कहानी हमें इसी सवाल पे लाके छोड़ देती है, क्या ये वाकई इंसाफ था या सिर्फ एक बदला? बदला जब इंसाफ का मुखौटा पहन ले तो क्या वो सही हो जाता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।